Hello dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भद्राचूर ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रीपोजिशन। आपके टॉपिक का नाम क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के आपने 3 एग्जाम्पल्स 3 टॉपिक आपने क्लियर कर चुके हैं। इनका प्रयोग आपने क्लियर किया, उसके बाद में आपने ऑन का प्रयोग और अंडर का प्रयोग, इनके बारे में ब्रीफ में आप समझिए। जब कोई चीज़ पहले से ही किसी दूसरी चीज़ के अंदर हो तब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई होगी। एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो आप ऑन का प्रयोग करो। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो आप ऑन का प्रयोग करो। अंडर का प्रयोग तब करेंगे जब एक वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु के नीचे रखी हुई है। एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे रखी हुई है तब आप अंडर का प्रयोग करो। इनका प्रयोग जब कोई चीज़ पहले से अंदर हो तो इनका प्रयोग करो। ऑन का प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो ऑन का प्रयोग। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे रखी हुई है तो आप अंडर का प्रयोग कीजिए। अब आप सीखेंगे इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग कब करते हैं? जब स्थान परिवर्तन हो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ तो किसका प्रयोग होगा? इनटू का। मतलब गति भी होनी चाहिए और स्थान भी परिवर्तन होना चाहिए, तब इनका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग। जैसे बच्चों देखो, नेहा जो है जंप्ड किया इनटू द रिवर। एक नदी है, ये एक रिवर है, ये क्या है बच्चों? रिवर, नदी है। अब नेहा पहले यहाँ खड़ी थी, नेहा पहले यहाँ खड़ी थी। अब नेहा जो है यहाँ खड़ी थी और वो अब नदी के अंदर कूद रही है। नेहा कहाँ पे कूद रही है? नदी के अंदर। तो जगह चेंज हुई। पहले नेहा कहाँ पे थी? नदी के बाहर, नदी के किनारे पे नेहा खड़ी थी और फिर नेहा नदी के अंदर कूदी। तो जगह चेंज हुई ना और गति भी हुई, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। नेहा जंप्ड इनटू द रिवर। नेहा नदी के अंदर कूदी। पहले वो नदी से बाहर थी, फिर वो नदी के अंदर कूदी, तो हम किसका प्रयोग किया? इनटू का। शी वेंट इनटू किचन। पहले वो जो है एक लड़की जो है पहले किचन से बाहर बैठी हुई थी। अचानक उसको पता चला कि किचन में कोई काम है तो वो उठ करके किचन के अंदर जा रही है। किचन से बाहर थी, अब वो किचन के अंदर जा रही है, तो किसका प्रयोग होगा? इनटू का। इनटू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, गति करता है, तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। लेट्स सी। विशाल जंप इनटू द स्विमिंग पूल। विशाल स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा है और वो अब स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर रहा है। तो पहले विशाल कहाँ पे था? स्विमिंग पूल के बाहर, और अब कहाँ है वो? स्विमिंग पूल के अंदर। तो किसका प्रयोग हुआ? इनटू का। एक विशाल पहले बाहर खड़ा था, अब वो स्विमिंग पूल के अंदर कूदा है, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। डॉग फेल इनटू द वॉल। कुत्ता दीवार के ऊपर खड़ा था और वो दीवार से नीचे कूदा, तो किसका प्रयोग हुआ? इनटू का। इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ या व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करता है, गति करता है, तब हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए। He went, वह गया, into the class। एक लड़का जो है कक्षा के बाहर खड़ा था
और जैसे ही उसने टीचर को देखा तो वो तुरंत कक्षा के अंदर गया। तो किसका प्रयोग हुआ? इनटू का। किसका प्रयोग हुआ? इनटू का। इनटू का प्रयोग तब होगा जब स्थान परिवर्तन होगी और गति होगी, तब इनटू का प्रयोग। जब स्थान परिवर्तन हो और गति हो तो इनटू का प्रयोग करें। इनका प्रयोग बताओ बच्चों, इनका प्रयोग कब करेंगे? जब हम पहले से अंदर हो। इन मीन्स अंदर। अच्छा बताओ बच्चों, ऑन का मतलब क्या होता है? इन मीन्स अंदर, तो ऑन मीन्स क्या होगा? इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर। और अंडर मीन्स नीचे। अंडर मीन्स नीचे। इनका भी प्रयोग आपको पता है, ऑन का भी प्रयोग और अंडर का भी प्रयोग आपको पता है। ओके, इनका एक एग्जाम्पल बताओ। इनका ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। ही इज इन द रूम। अच्छा, ये ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। ऑन का प्रयोग बताओ। बुक इज ऑन द टेबल। A book is on the table. Book is on the table. Next, अंडर का प्रयोग। A cat is अंडर माई बेड। बिल्ली कहाँ पे बैठी हुई है? बेड के नीचे। ओके, इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर और अंडर मीन्स नीचे। लिखिए इनको। ये एग्जाम्पल्स आप लर्न करें और याद करें। इनटू का प्रयोग भी आपको लर्न करना है। नेहा जंप्ड इनटू द रिवर। पहले नेहा जो नदी से बाहर थी, अब वो नदी के अंदर कूदी, इसलिए इनटू का प्रयोग किया। सी वेंट इनटू किचन। पहले वो किचन से बाहर थी, अचानक उनको कोई काम याद आया और वापस किचन की ओर मूव किया, गति हुई, इसलिए इनटू का प्रयोग। विशाल जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। पहले विशाल जो स्विमिंग पूल से बाहर खड़ा था, अब वो स्विमिंग पूल के अंदर कूद रहा है, इसलिए इनटू का प्रयोग। डॉग फेल इनटू द वेल। कुत्ता जो है वो दीवार से कूदा। पहले कुत्ता कहाँ पे था? कहाँ पे था? दीवार के ऊपर, अब दीवार से नीचे गिरा, तो इनटू। ही वेंट इनटू द क्लासरूम। पहले वो कक्षा से बाहर खड़ा था, टीचर्स को देखा और तुरंत क्लास के अंदर आया, तो गति हुई, इसलिए इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर है तो इनका प्रयोग करो। ऑन का प्रयोग जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, दोनों आपस में टच कर रही हो, तो ऑन का प्रयोग करो। अंडर का प्रयोग जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो, दोनों में नॉट टचिंग हो, तब अंडर का प्रयोग करो। Okay, my dear students of Saraswati English Academy, you write all the sentences, all the examples and learn
more and more. You watch videos daily and write in your notebook. यूज़ सेंटेंस इन डेली लाइफ। आप इन सेंटेंस को डेली उपयोग में भी लो और स्पेलिंग को साथ ही साथ में लर्न करो। ओके, राइट ऑल द सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक अंडरस्टैंड करवाएंगे, समझाएंगे। देन बी कंटिन्यू विद अस।